नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सिर्फ आपको HCF और LCM ही फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था वही मेथड से, लेकिन इस बार आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, 12, 15, 21। तो इसके भी आपको प्राइम फैक्टर ही निकालना है। जैसे कि 12 आप ओरली कर सकते हो, 3 4 जा तो 3 प्राइम हो गया, लेकिन 4 यानी 2 2 जा यानी 2 का स्क्वायर, 15 3 5 जा, 21 3 7 जा। और मेथड HCF LCM में जो था वही इस बार तीनों में देखना है। तो तीनों में इक्वल क्या है, 3, और तीनों में पावर भी कैसी है, इक्वल। तो तीनों में 3 इक्वल है, तीनों में पावर भी इक्वल है। तो HCF में आपको 3 लिखना है और LCM में भी आपको 3 ही लिखना है, उसका अलग से कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर पावर अलग अलग होती तो छोटी पावर HCF में, बड़ी पावर LCM में, बाकी सब सिंगल है। तो बाकी जितने भी सिंगल है वो आपको लिख देने हैं LCM में। मेथड में कोई चेंज नहीं है। ओके चलो मल्टीपल, 2 का 2 पावर 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 यानी 420। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23, 29 ये तीनों के तीनों प्राइम है। तो 17 बन जा, 23 बन जा, 29 बन जा। ओके चलो HCF यानी तीनों में इक्वल क्या है, ओनली 1, ये तो प्राइम है। तो तीनों में इक्वल 1 है यानी HCF भी 1, LCM में भी 1। बाकी के सारे सिंगल है वो आपको लिख देना है LCM में। 17, 23, 29 और सभी का मल्टीपल आपको इतना मिलेगा 11,339। नंबर 3, 8, 9, 25। 8 यानी 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 25 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। अभी तीनों में इक्वल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अगर तीनों में कुछ भी इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1। HCF में क्या लिखेंगे, 1। बाकी तीनों के तीनों सिंगल है वो आ जाएंगे LCM में। 2 की 3 पावर, 3 की 2 पावर, 5 की 2 पावर, 2 की 3 पावर यानी 8, 3 की 2 पावर यानी कि 9, 5 की 2 पावर यानी 25। तीनों का मल्टीपल 25, 8 जा 200, 200 इंटू 9 यानी 1800। क्लियर। होमवर्क में 2 सम आपको दिए, इसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको HCF फाइंड करके दिया है। HCF आपको फाइंड करके दिया है, HCF इज इक्वल टू 9, देन फाइंड LCM। अभी मुझे LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव ही किया था, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। इसके अंदर आपको HCF की वैल्यू क्या लिखनी है, 9। HCF की वैल्यू 9, LCM मुझे फाइंड करना है A एंड B, तो A की जगह पे लिखेंगे 306 और B की जगह पे 657। अभी 9 मल्टीपल में है, LCM मुझे फाइंड करना है, उसके साथ 9 मल्टीपल में है, सामने गया तो डिवाइड। 306 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 34 और 657 दोनों का मल्टीपल करो तो आंसर आएगा 22,338। दैट्स आंसर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पहला सम दिया है और ये दूसरा है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो दोनों कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, आप बोलोगे 4, लेकिन ये 4 टर्म्स नहीं है। ऑलवेज टर्म्स प्लस माइनस से चेंज होता है। तो पहले 3 देखो, तीनों के बीच में मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये ओनली फर्स्ट टर्म, और ये प्लस के बाद 13 लिखा है वो सेकंड टर्म। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म हुए, 2। ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों में से आपको क्या करना है, 13 कॉमन निकालना है। दोनों में से आपको 13 यहाँ पे कॉमन निकालना है। अगर 13 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यस 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, ओनली 1। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, ओके चलो 13, 7 इंटू 11 77 और प्लस 1,
13 दोनों का प्लस करोगे तो 78। अभी इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 78 को 2 से डिवाइड करो तो 39, 39 का 3 से होगा 3 13 जा। ये सारे के सारे प्राइम हो गए। देखो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये चारों के चारों प्राइम हो गए, लेकिन इन चारों प्राइम का मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्पोजिट। जस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे 2 3 एंड 5 ये तीनों के तीनों प्राइम है, लेकिन तीनों का मल्टीपल करो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 क्या हो गया? कॉम्पोजिट हो गया। उसी तरह इन चारों का मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्पोजिट। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सेम एज नंबर 2 में करना है। यहाँ पे भी देखो टोटल आपको 2 ही टर्म्स दिए, ये सभी के सभी मल्टीपल में, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस के बाद 5। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 5। सिर्फ 5 कॉमन निकालना है, बाकी पूरा ब्रैकेट में आएगा। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और लास्ट में 5 मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1। चलो 5 की जगह पे 5, अभी इन सभी का मल्टीपल होगा 1008 प्लस 1, दोनों का प्लस करो तो 1009। ये आपका प्राइम फैक्टर है। 5 × 1009 दोनों के दोनों प्राइम है, लेकिन दोनों का मल्टीपल करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्पोजिट। यानी कि दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर?